आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम। आज चर्चा करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थापना की। जी हां, एक बात एक धारणा जो हमारे मन में बनी हुई है वो राक्षस राज रावण की बनी हुई है, लेकिन आचार्य रावण के बारे में कितने लोग जानते हैं? और यकीन मानिए दोस्तों, ये हम सब लोगों को जरूर जानना चाहिए कि उस राक्षस रावण के मन में एक आचार्य रावण भी था, जिसे समझा तो सिर्फ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की, तब आचार्यत्व के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। आप सोचिए, रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण तो त्रिकालज्ञ था, उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों में ही लिखी है। वो कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, पर उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी। ऐसी दक्षिणा मित्रों आपने कभी सुनी नहीं होगी। ऐसी दक्षिणा कोई दे तो सकता है, लेकिन मांगना शायद ही किसी के लिए संभव हो। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानवतावादी भी था। उसे भविष्य का पता था। कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है कि रावण का इतना व्याख्यान क्यों, लेकिन जानना बेहद जरूरी है। वो जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। मित्रों, कृपा सिंधु भगवान प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। बड़ी ही दिलचस्प ये रोचक प्रसंग है, आप जरूर ध्यान से सुने। जामवंत जी दीर्घाकार थे। कहते हैं कि वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत जी के प्रताप को आप इसी से समझ सकते हैं कि लंका में प्रहरी भी उन्हें हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। जब वो रावण को निमंत्रण देने के लिए गए, स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने ही लंकेश आपको सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभव है मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत जी ने कोई आपत्ति नहीं की और उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया और फिर जामवंत जी ने कहा कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है, और मैं उन्हीं की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? अब आप देखिए, रावण कितना बुद्धिमान और चतुर सुजान था। जामवंत जी ने बड़ा ही सहज रूप से कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। अब यहां पर दशानन सोचने लगा कि जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने का योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य का पद अस्वीकार कर दे? लेकिन हां, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जो वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब भी वो यजमान पद हेतु उचित अधिकारी भी है अथवा नहीं। रावण ने जामवंत जी से सहज ही कहा, जामवंत जी, आप तो जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपके यहां बंदी बना लें आपको,
और आपको यहां से लौटने ना दें, तब आप क्या करें? जी हां, जामवंत जी ने कहा कि मुझे निरुद्ध करने की शक्ति तो समस्त लंका के दानवों में भी संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। ध्यान रहे रावण, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहां विद्यमान हूं जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये दृश्य वार्ता पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्वीर लक्ष्मण विरासन में बैठे हुए थे। उन्होंने आचमन करके अपने त्रो से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया था और मुझसे कहा कि जामवंत जी, रावण से आप ये कह दीजिएगा कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पशुपतास्त्र समस्त दानव कुल का संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टि पथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। अब इस बात को सुनकर उपस्थित उस रावण के सभागार में जितने भी दानव थे सब भयभीत हो गए। लंकेश तक कांप उठा। आप कल्पना कीजिए, रावण सोचने लगा कि पशुपतास्त्र तो महेश्वर का एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो सारी सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वो रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे अनुसंधान की स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। एक बात मित्रों सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर कि आप देखिए कि किस प्रकार से अनुसंधान शोध तब भी हुआ करते थे, लेकिन इस प्रकार से अभिमान नहीं था। और अभिमान नहीं था तब भी शोध ही हुआ करते थे, तभी साधना भी पूर्ण रूप से होती थी और स्वाध्याय चिंतन भी होता था, जिसका कहीं ना कहीं अब अभाव होता जा रहा है। बहरहाल रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा कि आप पधारे यजमान, आप उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तो स्वीकार कर लिया है। अंततः रावण मान जाता है। अब देखिए एक आचार्य के गुण क्या होते हैं, अब आप रावण से सीख सकते हैं। जामवंत जी को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचा। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है और इस बात को रावण भली भांति जानता था। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका पर विजय की कामना समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहा है और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो और ये दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान संपन्न उपरांत यहां आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। जी हां, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। रावण कितना बुद्धिमान था। वहीं वैदेही जी स्वामी का आचार्य, स्वामी का आचार्य का मतलब क्या हुआ? राम जी ने जिसको आचार्य बनाया है, यानी कि स्वयं का आचार्य जानकर माता जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर हाथ झुकाकर स्वस्थ कंठ से रावण को प्रणाम किया और रावण ने भी आशीर्वाद दिया और कहा, सौभाग्यवती भव। आप सोचिए, रावण की महानता देखिए। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सीता जी और अन्य आवश्यक सामग्री सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। लंका से जहां पर राम जी यज्ञ करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, वहां उतरा। आदेश मिलने पर सीता जी से क्या कहा कि आदेश मिलने पर आना कहकर सीता जी को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं
राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत जी से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित प्रभु श्री राम जी स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव के हाथ जोड़कर, दशग्रीव रावण को कहते हैं, रावण का नाम था दशग्रीव, हाथ जोड़कर रावण को प्रभु प्रणाम करते हैं। रावण कहते हैं कि दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। आप सोचिए कि ये बात कोई कह सकता है क्या? जिसका राज्य जाने वाला हो, जिसके प्राण जाने वाले हों, वो उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं जिनके द्वारा उसका स्वयं का नाश हो रहा हो। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने वहां पर उपस्थित सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसा वे वहां हो ही नहीं। अब इसके पीछे आप जानते ही हैं कि विभीषण की उपेक्षा करना, रावण क्यों विभीषण की उपेक्षा किया। अब भूमि शोधन के उपरांत, अब यज्ञ की बात होती है कि भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहां है, उन्हें यथास्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता भरे स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। रावण ने कहा कि अवश्य कर सकते हैं, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। रावण भगवान से कहता है कि यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तब तो यह संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और ना ही पत्नीहीन, वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत लिया हो। अब इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? भगवान ने बड़ी विनम्रता से, करुणा निधान ने कहा कि कोई उपाय आचार्य? आचार्य ने कहा कि आवश्यक साधन, उपकरण, अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। रावण ने कहा कि जो अनुष्ठान का जो सामान जो आचार्य लेकर आते हैं, जैसा आज के समय में आप देखते होंगे, चाहे वो शंख हो, माला हो, पैती हो, जो हम आज के समय में जो हाथ में हम पहनते हैं, ये सारी चीजें पंडित जी लेकर हमारे घर पर आते हैं और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो ये सारी सामग्री लेकर पंडित जी चले जाते हैं। तो ऐसा ही आचार्य ने भगवान से कहा कि ये सारी सामग्री जो है वो यजमान, वो आचार्य लेकर चले जाते हैं। भगवान ने कहा जी हाँ, बात तो सही है। तब रावण ने कहा कि सागर के सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और माता सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में फिर रावण क्या कहता है माता जानकी जी से कि अर्ध यजमान में बैठो, पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान मतलब आधा यजमान, क्योंकि भगवान तो आधे ही यजमान थे, तभी तो अर्ध नारीश्वर की चर्चा होती है। आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन हुआ, कलश स्थापना हुई। नवग्रह पूजन के उपरांत आचार्य ने पूछा लिंग विग्रह। राम जी ने कहा कि अब उसे लेने के लिए गत रात्रि प्रहर से ही पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे आचार्य। अब आप देखिए, आचार्य का कहना था कि विलंब नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मित्रों एक बात जान लीजिए कि जब भी कोई शुभ कार्य आप करते हैं तो फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको वो कार्य जो भी आपके पास उपस्थित हो उसके द्वारा तुरंत उसे संपन्न करना चाहिए, क्योंकि आप शुभ कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं, जगत के कल्याण का कार्य कर रहे हैं, तो उसे आप तुरंत कर डालें। इंतजार ना करें कि कोई आएगा लेकर आएगा तभी यह संभव हो पाएगा। जी हाँ, तो उत्तम मुहूर्त चूंकि वही था, इसलिए अविलंब जो है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले, ऐसी बात आचार्य रावण स्वयं कहते हैं। आदेश मिलते ही जनकनंदिनी माता जानकी जी
स्वयं के कर कमलों से समुद्र के तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित करती हैं। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम जी ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न करवाया। इस प्रकार से पूजा संपन्न होती है। अब बारी आती है दक्षिणा की। मित्रों, ऐसी दक्षिणा भूतो न भविष्यति, ऐसी दक्षिणा आपने कभी सुनी नहीं होगी। आचार्य के शब्दों में पुनः एक बार सबको चौंकाया। जी हां, आचार्य रावण ने सबको एक बार अपनी बात से चौंका दिया। वैसे ही चौंका दिया जैसे रावण ने कहा था कि आयुष्मान भव, यशस्वी भव, लंका विजयी भव। घबराओ नहीं यजमान, रावण की बात सुनकर आपको आचार्य रावण पर गर्व होगा। उसने कहा प्रभु से कि घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी लंका के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति तो हो ही नहीं सकती। श्री राम जी ने कहा आचार्य जानते हैं उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग होगी उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। आचार्य जब मृत्यु शैया ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। राम ने कहा ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये दृश्य वार्ता देख सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नैनाभिराम प्रेमाश्रु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। मित्रों, यकीन मानिए रावण जैसा भयभीत दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी यानी भार्या को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। अब होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था, जैसे काश कि श्री राम को वनवास ना होता, काश माता सीता वन न जाती, काश, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहां आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे। और इसीलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का। वो तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्रह्मा से विद्वता और अमरता का वरदान, शिव भक्ति से जो पाया था शक्ति का वरदान, चारों वेदों का जो ज्ञाता था, ज्योतिष विद्या का जो पारंगत था, अपने घर की वास्तु शांति हेतु आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने आमंत्रित किया था, शिव भक्त रावण रामेश्वर में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु प्रभु श्री राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण था, आयुर्वेद, रसायन और कई प्रकार की जानता जो विधियां, अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र की सिद्धियां, शिव तांडव स्तोत्र का महान कवि, अग्निबाण ब्रह्मास्त्र का ही नहीं, बेला या वायलिन का आविष्कर्ता ही नहीं, जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान भी एक बार मंत्र मुग्ध होकर कहने लगे, राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्ता। काश रामानुज लक्ष्मण ने सुर्पणखा की नाक न काटी होती। एक बात और जान लीजिए मित्रों, मैंने यहां पे कहा रामानुज, भरतानुज। रामानुज का मतलब राम और लखन लाल जी से, लक्ष्मण से, और भरतानुज का मतलब भरत और शत्रुघ्न जी से है। इसलिए जब भी मन में यह शंका हो कि रामानुज, भरतानुज, तो आप तुरंत ये समझ जाएं कि रामानुज यानी राम जी और लखन लाल जी, भरतानुज भरत जी और शत्रुघ्न जी। खैर, रामानुज लक्ष्मण ने सुर्पणखा की नाक न काटी होती। काश काश रावण के मन में सुर्पणखा के प्रति अगाध प्रेम ना होता। अगर बदला लेने के लिए सुर्पणखा ने रावण को ना उकसाया होता तो रावण के मन में सीता हरण का ख्याल कभी ना आया होता। इस तरह रावण में अधर्म बलवान ना होता तो देवलोक का भी स्वामी, यकीन मानिए, रावण ही होता।
रामेश्वरम देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण के द्वारा करवाई थी। आप जब भी जाएं तो ये देख सकते हैं वहां पर। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावतारम में ये कथा आपको सहज ही देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रावण के संबंध में भांति भांति प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। राम जी का गुणगान किया गया है, उनके मर्यादित चरित्र से लेके उनके भिन्न भिन्न आयामों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी प्रकार से रामायणम में इस प्रकार का एक प्रसंग आता है। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से निरंतर अध्ययन और जगह जगह से कुछ ना कुछ संकलित करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको निरंतर लगातार पढ़ते रहना चाहिए और अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति, वेदों, पुराणों से जहां तक संभव हो पाए हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और सीखना तभी हो पाएगा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम जिज्ञासु बनेंगे। बहरहाल आप सभी को सादर जय सिया राम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।